जी हाँ, ये है साइंस ऑफ स्टूपिड। पर पहले एक जरूरी सूचना, इस शो में दिखाए गए नमूनों की नकल करने की कोशिश सपनों में भी ना करें, क्योंकि अगर आप शादीशुदा होंगे तो आपकी बीवी आपको बाहर सुला सकती है, और बैचलर हैं तो घर वाले बेदखल कर देंगे। हेलो, सही वक्त पे आया ना यार। अपना तो वैसे ही है, इस टाइम पे मैं यही मिलता हूँ नेट जियो पे साइंस ऑफ स्टूपिड के साथ। दोस्तों, मुझे इस शो में ना बड़ा मजा आ रहा है यार। क्या बोला? आपको भी आ रहा है? ऑब्वियसली आएगा ही ना यार। दुनिया के तमाम स्टूपिड लोगों के साथ साइंस का ज्ञान आपको और कौन सा चैनल और कौन सा होस्ट देगा है? ये है रबाक पंटूश, मिक्सचर ऑफ सुबकुल नेट जियो और सुबकुल मनीष पॉल का। तालियां तालियां तालियां। अपने शो में मैं दिखाता हूँ कुछ हंसी के पल, तो कुछ ऐसे जिनसे बढ़ती है अकल। कभी कभी दिखाते हैं हम जिंगल वाला एक्सपेरिमेंट्स, तो कभी बदला लेने का इलाज परमानेंट। जब हुआ खुजली के हाथों में दर्द, तब हमने दिखाया उसे एक धांसू मर्द। आप बस ये समझ लीजिए, अगर आपने हमारा शो देखा तो आपको मिलेगा एंटरटेनमेंट और साइंस। आपने सोचा एंटरटेनमेंट बोलूंगा ना, पर नहीं। 2 डोज एंटरटेनमेंट के और 1 डोज साइंस का। और ज्ञान का डोज ज्यादा ना बढ़े, इसलिए हमारा साथ देते हैं दुनिया के कुछ चुनिंदा लोग, जिन्होंने खुद जहमत उठाकर अपने वीडियो बनाए और भेज दिए हमें। और हंसी खुशी बांटने से और बढ़ती है। इसीलिए हमने इन्हें शक्ल दे दी साइंस ऑफ स्टूपिड की। आज के एपिसोड में चंगू मंगू ने क्यों फुड़वाया अपने पिछवाड़े पर फुग्गे का बम। और क्या होता है जब बगल की लड़कियों ने पहने होते हैं कपड़े कम। अरे भाई कुछ नहीं, सामने वाला बंदा गिर जाता है ठम। सालों की मेहनत के बाद साइंटिस्ट और इंजीनियर कुछ नया आविष्कार करते हैं। कभी कभी कुछ ऐसा बनाते हैं जो लोगों की सुरक्षा के लिए होता है, जैसे एयरबैग। पर कुछ मस्तीखोर ऐसे भी हैं जो उनके सालों के आविष्कार से करते हैं दूसरों पर अत्याचार और खुद लेते हैं लुत्फ उनके नरम दिल के तेज धड़कने का। आइए देखते हैं। क्रिसमस के माहौल में हम ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि हमारी जिंदगियों में खुशियां और सरप्राइजेस बने रहे। क्यों भाई, कैसा लगा ये सरप्राइज? वैसे सरप्राइजेस बर्थडे पार्टी में भी होते हैं। और ये कमबख्त दोस्त ने तो शादी को भी नहीं। वाह, दुल्हन काफी संस्कारी लगती है। अब तक आपने जो देखा वो था एयरबैग्स का मजाकिया रूप, पर एयरबैग्स इंजीनियरिंग का एक बेमिसाल नमूना है। आपको बता दूं कि जब से इनका आविष्कार हुआ है, उसके बाद से एक्सीडेंट्स में सर पर चोट लगने से हुई मौतों में 30% कमी आई है। इसके पीछे का साइंस क्या है, मैं आपको बताता हूं। आप में से ज्यादातर लोगों को पता होगा, एयरबैग्स बहुत ही जल्दी खुल जाते हैं, सिर्फ 30 मिलीसेकंड्स में। और इनकी सबसे अच्छी बात यह होती है कि पैसेंजर के टकराने से पहले ही ये और खुल जाते हैं, और झटका अब्सॉर्ब करने के बाद धीरे धीरे इनकी हवा निकलती है। और अगर ऐसा नहीं होगा तो इनसे बहुत ही ज्यादा चोट लग सकती है, क्योंकि करीब 400 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जब बैग खुलता है तो उसका फोर्स एक प्रोफेशनल बॉक्सर के पंच के बराबर होता है। आज आपको दिखा देते हैं एयरबैग्स की असली ताकत। इस वॉशिंग मशीन में 2 एयरबैग्स डाले गए हैं। अरे नहीं यार, धोने के लिए नहीं, शायद उड़ाने के लिए रखे गए हैं। इसका धमाका किसी बम से कम नहीं होगा यार। वैसे हमारे यहाँ पे तो पुरानी वॉशिंग मशीन कबाड़ी वाले को बेचते हैं, ऐसे थोड़ी बर्बाद करते हैं। यहां पर एक और बात मैं साफ करना चाहता हूं, एयरबैग्स की फूलने की ताकत हमें नहीं बचाती। गाड़ी के पैसेंजर्स को एयरबैग का कुशनिंग इफेक्ट और उससे वक्त पर हवा निकलना यानी डिफ्लेशन बचाता है, क्योंकि फूलता हुआ एयरबैग अच्छों की हवा। किसी बर्फीले हिल स्टेशन का माहौल ना देखने लायक होता है। सब लोग मोटे मोटे कपड़े पहन के, टोपियां पहन के, गरम गरम ग्लव्स पहन के निकलते हैं खेलने। अच्छा, ये खेल एक दूसरे पर बर्फ मारने तक रहे तब तक कंट्रोल में रहता है, पर जब स्लेजेस बर्फे मैदान में आ जाती हैं तो अक्सर चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। यार मुझे बर्फ बड़ी पसंद है। ओ यार, ये बड़ी दूर से बड़ी तेज चिल्लाता हुआ रहा है, पता नहीं किसकी बैंड बजाएगा है। ओ तेरी, ओए होए होए, यार गलत हुआ बच्चे के साथ। माफी चाहता हूं यार, पर मैं क्या करूं यार, मुझे आपको दिखाने के लिए ऐसे दर्दनाक एग्जाम्पल्स ही मिलते हैं।
दरअसल ज्यादातर स्लेजेस में आपको रोकने की दिक्कत आती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों होता है। वेल, इसकी वजह जाननी है तो सुननी पड़ेगी इसकी पीछे की साइंस। ठोस बर्फ की तरह नरम बर्फ के ऊपर भी पानी की बहुत पतली परत होती है, जिसकी वजह से स्लेज सरफेस पर फिसलती है। ये परत बहुत ही पतली होती है और ये काम करती है एक लुब्रिकेंट की तरह, जिससे फ्रिक्शन कम होती है और स्लेज फिसलती जाती है। न्यूटन सर का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है, जब तक कोई चीज आपको रोकेगी नहीं, आप चलते रहेंगे। तो मैंने आपको क्या सिखाया? जब तक पानी की पतली परत यानी लेयर नहीं होगी, फिसलना मुश्किल है। पर इसके यहाँ तो बर्फ भी नहीं थी, तू सपने में फिसल रहा था मेरे भाई। लेकिन जब इसके यहाँ बर्फ पड़ी तो भाई अपना बन गया क्रिश क्रिश। अरे भाई, बर्फ पिघलने के बाद अपने पैरों पे चलना होगा दोस्त, इसलिए कंट्रोल यार कंट्रोल। बर्फ के जोश ने किया इन तीन का काम कबाड़ा। बेटा अब एक काम कर, जल्दी से अंदर जाके चाय पी और रजाई में लमलेट हो जा, वरना बड़ा कुछ जम सकता है। कभी कभी स्लेज का फिसलना इतनी रफ्तार पकड़ लेता है कि वो करीबन 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार पे पहुंच जाता है। और हाँ, आपने न्यूटन बाबा का लॉ तो सुना ही होगा। वो कहते हैं, बेटा मेरा पहला लॉ ऑफ मोशन है, कोई भी चीज तब तक चलती रहेगी जब तक उसे कोई रोक ना दे। बुरे वक्त में इंसान ही नहीं, कुत्ता भी साथ छोड़ देता है। कुत्ते की तुम। अरे वाह, आज तो फुल स्पीड में निकल रहा है, लगता है रिकॉर्ड तोड़ेगा। ओहो, तोड़ ही दिया। मैं रिकॉर्ड का तो पता नहीं, हड्डी पक्की बात तोड़ दी। बाबा ब्लैक शीप, हैव यू एनी बोन? यस सर, यस सर। आखिर मैं हूँ कौन? That was a bad idea. पार्कोर एक जोश भरा क्रेजी स्पोर्ट है जो फ्रांस में शुरू हुआ था, जिसमें बंदर कहिए, बिल्ली कहिए, या आप तो क्रिश भी कह सकते हैं, उनकी तरह माइंड ब्लोइंग फुर्ती से बिल्डिंगों से कूदा जाता है, गलियों में भागा जाता है। हाँ नहीं सजी, देखिए रली। शहर की गलियों और घरों से होते हुए भागने में कई तरह की मूव्स करनी पड़ती हैं, जो अच्छी खासी ट्रेनिंग के बाद ही आती हैं। अरे बाप रे, इसके माथे में ना एक मटर जरूर उगेगा। आइए हम शुरुआत करते हैं कुछ बेसिक मूव्स से। एक सबसे बेसिक ट्रिक है जिसे कहते हैं गेनर। ये आगे की तरफ बढ़ते हुए बैकवर्ड समरसॉल्ट है। अगर ठीक से की जाए तो लड़की पक्का इंप्रेस हो जाती है, और अगर फिसड्डी तरीके से की जाए तो नाक और मुंह पक्का टूट जाता है। अब तुम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। Right on the nose. अरे यार भैया, सिंपल फंडा है, इसके पीछे भी साइंस है, जरा ढंग से समझ ले। मैं सिखाता हूँ ना यार। करना क्या होता है, बस आपको अपनी हॉरिजॉन्टल स्पीड को रोटेशन में बदलना है। देखिए हमारा एक्सपर्ट कैसे सबसे पहले अपने हाथों को ऊपर उठाकर किक करता है, फिर अपने पैरों को अंदर मोड़कर घूमता है। लॉज ऑफ एंगुलर मोमेंटम उसकी घूमने की रफ्तार बताएगा। और वो क्या है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। लंबाई हो जाए आधी तो स्पिन स्पीड 4 गुना बढ़ जाएगी। समझ गए सर? अरे यार हंसो मत, एक दो बार तो गिरेगा ही ना। और गिर के उठने वाले को गिरा हुआ नहीं कहते। कोई नहीं मेरे लल्ला, जाओ एक और बार कर। वेरी गुड, ये तू बेटा गिरा हुआ ही है। ये तो कुछ नहीं है, पार्कोर के कीड़े के काटने के बाद एक तरह की जंप और होती है, जिसमें बंदा किसी चीज के ऊपर से कूदते हुए इस नॉर्मल गेनर मूव को करता है। इसे कहते हैं कॉन्ग गेनर। पार्कोर में ये सबसे मुश्किल मूव्स में से एक है। देखिए खुद ही समझ जाएंगे आप। इसमें तेज रफ्तार के साथ दीवार की तरफ बढ़ते हैं और पैरों से दम लगाकर उछलने की बजाय हाथों की मदद से खुद को उछाला जाता है और फुल रोटेशन करते हैं। देखिए बिल्कुल इस तरीके से। पर इसमें भी गेनर मूव की तरह ही थोड़े बहुत साइंस के रूल्स और अपना कॉमन सेंस तो इस्तेमाल करना ही होगा ना दोस्तों। देखिए ये तो घूमना ही भूल गया और कूड़ेदान में खुद कूद गया। वाह, जनाबे आली ने कहा गड़बड़ की, अपनी लंबाई बढ़ा दी तो स्पिन 4 गुना धीमी हो जाएगी, है ना हुजूर? गर्दन पे बल पड़ गया ना। वैसे इस भाई ने 2 कैमरे सेट करवाए थे, पर क्या हुआ, खोपड़ी फूट गई। और क्या भाई, कैमरा सेट करवा दिया पर ऊंचा कूदना तो भूल गया ना है। अरे यार ये कौन कौन गेनर करने आ गए हैं।
ये लड़का अपने माथे पर बंगाली बिंदी बनाना चाहता है। हाँ, देखिए इसकी बिंदी सही जगह लगी कि नहीं लगी? दिखा मेरे लल्ला। वेरी गुड। थोड़ी टेढ़ी नहीं होगी भाई? हरिया बैठे पेड़ पे, आरी तेज चलाए, उतरने का जी नहीं उसका, अपनी ही टहनी काटे जाए। ये कहानी तो बहुत पुरानी है, पर ऐसे हरिया हर देश में मिलते हैं, बस कहीं कहीं वो घरों को तोड़ते हैं। आज सुबह ना मैंने एक सपना देखा। ठंडी हवा, ठंडा पानी, ठंडी रेत और सामने से लहरों के बीच में से निकलती हुई एक जल परी। ओए होए होए, क्या बात है यार। मेरी ओर बढ़ रही थी, निगाहों से निगाहें मिली, मैं उसकी तरफ, वो मेरी तरफ, और जैसे ही हम लोग गले लगने लगे, छपाक, और मेरी आंख खुल गई। गुड मॉर्निंग हो गई यार, बिल्कुल यार, इस वीडियो की तरह यार। वैसे जब मुसीबत आती है तो इंसान क्या, आपके कपड़े भी आपका साथ छोड़ देते हैं। अब फिर आपने कितने भी पहने हो, उससे हमारा क्या लेना देना? जरा गौर से देखें कि आखिर लहरों ने क्या कमाल किया। आओ ललिता। दोस्तों, खैर अगर आपकी लहरों से दुश्मनी टाइप्स है ना, तो मैं साइंस की मदद से आपकी लहरों से दोस्ती करवा सकता हूं। यार रियली, इट्स वेरी सिंपल। समंदर की लहरें उठने की वजह पानी का किनारे की तरफ आना नहीं है। दरअसल लहरें बनती हैं हवा के चलने से। कुछ हम ऐसा तब देख सकते हैं जब जहाज चलता है, और स्टेडियम में बैठे दर्शक भी लहर उठा देते हैं। बस यहाँ लोग एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते, बल्कि हाथों का मूवमेंट लहरों का इफेक्ट पैदा करता है। क्या बात है, लगता है किसी ने अभी भी गोल मारा है। और अगर आपको सामने आती हुई लहरों से बचना होगा तो आपको बस लहरों के साथ अपना सरफेस एरिया कम करना होगा। और जब समंदर अपने फुल ऑन जलवे दिखाए तो आप ये कर सकते हैं। जी हाँ, लहरों के साथ अपना सरफेस एरिया कम करने की वजह से ये बोट इतनी खतरनाक लहरों में भी जमी हुई है। वैसे हम में से तो एक आध लोगों का ही सामना समंदर के ऐसे भयंकर तूफान से होता होगा, पर कभी कभी ना लहरें तूफानों वाली पप्पी लेने किनारे पे आ जाती हैं। पर ऐसे पथरीले किनारों पर आते आते लहरें टूट जाती हैं। पर लगता है आज इस लालू की किस्मत खराब है। ये देखिए, बेटे घर से नहा के आते। बड़ी लहरें छोटी लहरों के ऊपर चढ़कर ऐसा रूप ले लेती हैं। और हाँ, बता दूं, 1 क्यूबिक यार्ड पानी का वजन करीब 1 टन से ज्यादा होता है। तो सोचिए इनके थपेड़े कितने जबरदस्त होते होंगे यार। तेरे बच्चों को लगता है कि समंदर की लहरों से ना रेस लगाएंगे और जीत भी जाएंगे। अरे पर मुन्नो, लहरें बिना भागे भी सबसे पहले जीत जाती हैं और फर्स्ट आती हैं। अरे अच्छे तो निकल गई मैं। अब तक सबसे खतरनाक, मेरा मतलब सबसे बड़ी लहर उठी थी टाइफून क्रोसा के दौरान, जो करीबन 32 मीटर ऊंची थी। मान लीजिए किसी 10 मंजिला ऊंची इमारत जितनी। जाहिर सी बात है, बड़ी लहर के साथ एनर्जी भी ज्यादा आएगी। अगर ऊंचाई दुगनी होगी तो एनर्जी 4 गुना बढ़ जाएगी। इसीलिए मैं हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि लहरों की साइंस की इज्जत कीजिए। इससे उलझने की कोशिश ना करें। खास करके किनारे पर जहां लहरें टूट रही हैं। और अब आएगा गंजा सिंह नेगी। यार क्या बात है, जेम्स बॉन्ड की आत्मा अंदर घुस गई है, साथ में पिंकी और उसके साथ इको फ्रेंडली गर्ल। इनको लग रहा है इन्हें कोई परेशान नहीं कर सकता। अब लगा झटका ये, और लगा दूसरा झटका ये, और तीसरा पड़ा सीधा फटका। बड़ा आया कप्तान, फिटे मुंह तेरे। और यार इतने पानी में मरने की क्या जरूरत है, तू तो चुल्लू पर पानी में डूब मर जाके। इतना महंगा चश्मा भी तोड़ दिया सबका यार। आज के लिए इतना ही डोज, क्योंकि दवाई कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, एक ही ओवरडोज से हो जाता है साइड इफेक्ट। और अगर साइंस का साइड इफेक्ट हुआ तो फिर सोचिए क्या होगा। पर हम इतने में ही खुश हैं, क्योंकि आप हमारे साथ हैं और ऐसे ही आप मुस्कुराते रहिए और सीखते रहिए। पर एक एडवाइस, कृपया घर में ये सब बिल्कुल ना करें। देखते रहिए साइंस ऑफ स्टूपिड।
there.